देन it comes to retail investors typically कि भाई अब इसमें गुरु मंत्र मिल गया है, मतलब यही सारी चीजें देखनी है और आज मुझे ये सारी इस स्टॉक में दिख रही हैं तो मैं ये ले लेता हूँ। बट जैसा हमने देखा है कि दिस इज ऑल इसमें एक पास्ट के डेटा को आप इवैल्यूएट करके हाइपोथेसिस या थ्योरी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें सर्वाइवरशिप बायस का पूरा पूरा प्रॉब्लम है। हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ ओमनी टॉक इंडिया। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है लूजिंग विद 100 बैगर स्टॉक एंड विनिंग विद 100 बैगर पोर्टफोलियो। तो ये 100 बैगर का जो एक कॉन्सेप्ट है एंड पीपल कीप चेजिंग 100 बैगर स्टॉक्स, और क्यों वो एक काफी रिस्की वे टू अप्रोच इक्विटी मार्केट्स है, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। जस्ट लाइक मार्केट से रिलेटेड काफी सारी गलतियां लोग करते हैं, कमिट करते हैं, जैसे एक्सपेक्टिंग नोन रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट कि भाई 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न आएगा और कितना देती है ये स्ट्रैटेजी आपकी, तो हम पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरह से एक और मिस्टेक है जो नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई बार करते हैं, दे स्टार्ट चेजिंग स्टॉक्स दैट कैन become 100 bagger. But Vikas, let just start with first explaining what is this a multi bagger approach or a 100 bagger approach, which people find very exciting about, right? Sure. तो ये एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, right. और वो भी शायद बेसबॉल या किसी गेम से निकाली हुई। तो पीटर लिंच की बुक्स में ये निकला था कि टॉक्ड अबाउट मल्टी बैगर्स, यानी 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 3x, 5x, 10x, right. 50x, 100x। तो वो उसको बैगर जितने गुना हो गया उतना बैगर होता है। right. कोई लोग मैंने सुना है 30% बैगर, ऐसे कुछ चीज नहीं होती। ओके, 3 times, 5 times, 10 times। सो ही सेज कि भाई अगर 10 गुना हो गया तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिटर्न आया है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हुआ हो, है ना। 2 साल में हो गया, 5 साल में हो गया, 15 साल में भी हो गया, तो इट्स अ गुड रिटर्न। तो इसलिए वो पीटर लिंच ने मल्टी बैगर का कॉन्सेप्ट निकाला। ये एक हो गया। सेकंड, तो 100 बैगर का मतलब हो गया 100 गुना, यानी आपने 1 रुपए का स्टॉक लिया, 100 रुपया हो गया, या 100 रुपए का लिया, 10,000 रुपया हो गया, ये हो गया 100 बैगर। अब ये इसमें 100 बैगर में ऑब्वियसली बहुत मजा आता है, right. यार मैंने 100 गुना किया, ओके, ब्रैगिंग राइट्स लगता है कि यार मैं अपने पार्टी में सुनाऊंगा, अपने गैंग को बताऊंगा कि भाई देखो मैंने कैसे स्टॉक खरीदा था, एंड लुक एट मी, मैंने इसको 100 टाइम्स कर दिया। तो इसका मजा है। तो मजा आपको लेना है या वेल्थ बिल्ड करना है सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, ये क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें चेरी पिकिंग बहुत रहती है कि भाई एक स्टॉक जो थोड़ा ग्रो कर जाता है या मल्टीप्लाई कर जाता है, ब्रैगिंग राइट्स मिल जाते हैं, मजा तो उसी में आता है ना, बात करने। अभी पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, ना तो टिपिकल इन्वेस्टर ना तो खुद इवैल्यूएट करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो रिटर्न कितना आया है, और ऑब्वियसली इफ दे इवैल्यूएट दे विल नॉट ट्राई टू डिस्कस दैट, राइट, बिकॉज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। मतलब कहीं डिविडेंड्स आ गया, कहीं पे स्प्लिट हो गया, कहीं बोनस आ गया, तो आप वो कैलकुलेट कैसे करें वो भी सबको नहीं मालूम। कब कैपिटल डाला है, कब किस फिर आपने एडिशनल खरीद लिया, कभी निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। और डिविडेंड किसी और अकाउंट में जा रहा है, प्रिंसिपल इधर जो स्टॉक खरीदा है वो ब्रोकिंग अकाउंट में ग्रो हो रहा है, तो एक डिफिकल्टी है। तो जानते ही नहीं है लोग। तो यार आपने कुछ खरीदा जो लॉस हो गया या कम हो गया, वो आपने बेच दिया, कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, हाँ, उसको आप हटा देते हो। और जो एक चीज रखती है वो जो 5-10 गुना, 3 गुना जो भी गलती से हो गई, आप उसकी बात करते हो। So obviously this is not a particular kind of investment strategy. We believe it is like chasing itself is a risky proposition. तो कमिंग बैक, आई थिंक बिकॉज इसमें काफी सारी स्टडीज भी हुई है यूएस में, इंडिया में, जहाँ पे कि यार इसका रेयरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप चेस कर रहे हो अगर वो बहुत रेयर है तो क्या लाइक्लीहुड है कि यू विल एंड अप विद 100 बैगर, राइट। तो पहले तो मैं स्टडी बोलता हूँ, स्टडी की वजह से एक्चुअली लोग कर रहे हैं। तो एक बुक थी 70s में थी शायद, थॉमस फेल्प्स की, 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट। तो इसने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई 1 रुपए का 100 रुपए कर सकते हो, या यूएस के टर्म में $1 का $100 कर सकते हो। तो उसकी स्टडी थी 40 इयर्स की स्टडी, यानी 1931 से लेके 1971 तक से। तो उसमें दे फाउंड 365 स्टॉक्स टोटल,
पूरे पीरियड में? पूरे पीरियड में, मतलब 40 साल के पीरियड में जहाँ के नॉर्मल 5,000 स्टॉक लिस्टेड है यूएस मार्केट में, उसमें से 365 स्टॉक्स निकले जो 100 बैगर हुए। और ये आपको बाद में मालूम है, जब आप स्टडी कर रहे हो कि ये 100 बैगर हो गया, ठीक है। तो उससे लोगों को एक्साइटमेंट आ गया, क्योंकि उसने भी फिर लिख दिया वो बुक में कि ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसने क्राइटेरिया बता दिया, ये बता दिया, और सब अच्छी बात है, सब लॉजिकल बात है, उसमें कोई बात नहीं कि ये गलत बोल दिया, लेकिन है सिर्फ 365 स्टॉक्स। ओके, इसके बाद एक फॉलोअप स्टडी हुई अभी रिसेंटली है, शायद लास्ट 5-10-7 साल में, तो उसने 50 ईयर स्टडी किया, लेट्स से 1970 या 71 से लेके 2020 तक या जो भी अप्रॉक्स, उसमें उसको फिर से 365 स्टॉक ही मिले, क्रिस मेयर करके, जस्ट कोइंसिडेंटली, बट मिले उतने ही 50 साल के पीरियड 50 साल के पीरियड में। तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट 4-5 हजार स्टॉक्स लिस्टेड हैं, हाँ, और इतने लंबे पीरियड में आपको इवेंचुअली वो 300-350 स्टॉक मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंडिया की भी स्टडी है, मेरे को याद नहीं किसने की है, बट एक स्टडी है जिसमें 20 साल की स्टडी है, उसमें उन्हें मिले करीब 47 या कुछ, लेट्स से 50 स्टॉक्स मिले। इंडिया में भी 4-5 हजार स्टॉक्स होते हैं, या एटलीस्ट 2,000 तो इन्वेस्टेबल स्टॉक्स हैं। ओके, तो ये सब करने के बाद में इतना पॉपुलराइज हो गया ये, मतलब स्टडी से एक्चुअली ये पॉपुलराइज हो गया कॉन्सेप्ट, बस कि मुझे करना है, ये होता है तो मुझे भी करना है, और वो फोर्स फीडिंग कर दिया क्राइटेरिया, मतलब जिन्होंने किया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए। करेक्ट। अब आर दे those are sufficient and necessary or everything around, you don't know, like वो भाई वो चीज जो सक्सेस हुआ है उसके अंदर ये था। लेकिन आप शुरू में जाओगे 25 साल पहले और बोलोगे कि ठीक है अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है 100 बैगर, तब आपको वो क्राइटेरिया वाले बहुत सारे दिखेंगे, उसमें से एक हो गया, तो वो नेसेसरी कंडीशन तो है मोर और लेस कि ये चीज तो होनी चाहिए, लेकिन ये चीज है इसका मतलब कि वो 100 बैगर हो जाएगा ऐसा नहीं। ओके, करेक्ट। So then it comes to retail investors typically कि भाई अब इसमें गुरु मंत्र मिल गया है, मतलब यही सारी चीजें देखनी है, और आज मुझे ये सारी इस स्टॉक में दिख रही हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ। बट जैसा हमने देखा है कि दिस इज ऑल इसमें एक पास्ट के डेटा को आप इवैल्यूएट करके हाइपोथेसिस या थ्योरी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें सर्वाइवरशिप बायस का पूरा प्रॉब्लम है कि ऐसे सिमिलर कंडीशन के इतने 100 स्टॉक्स थे जो सब जीरो हो गए, या फिर कुछ रिटर्न नहीं दिया, खास नहीं आया, नॉर्मल आया होगा, मार्केट रिटर्न आया होगा लेट्स से ऑन एन एवरेज, लेकिन उनमें भी वही सब दिख रहा था क्राइटेरिया। ओके, तो ये एक फ्लॉ है। सेकंड चीज ये है कि आपको 100 बैगर ऐसे परसों नहीं आ जाता, आज खरीद लिया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, नेक्स्ट ईयर नहीं आया, 5 साल बाद नहीं आया, 10 साल बाद नहीं आया, 15 साल बाद नहीं आया, 20 साल बाद भी नहीं आया। टिपिकल जो स्टडी में आया कि 25 साल 26 साल लगते हैं 100 बैगर बनने। तो आपने आज स्टॉक खरीदा, अब 25 साल बाद अगर आपका सही निकला तब आप अपने पार्टी में ब्रैग कर पाओगे कि देख मैंने 100 बैगर किया, ठीक है। तो आप 25 साल तक वो स्टॉक होल्ड कर पाओगे, पूरे अप एंड डाउन होने के बाद। कोई भी बिजनेस में अप्स डाउन होते रहते हैं, और आप अगर डाउन होते होते पकड़े हो और वो एक्चुअली 100 बैगर नहीं है तो आप तो नीचे ही है। और एग्जांपल है हमारे सामने, राइट, आपके पहचान के कुछ लोग, मेरे पहचान के, सबके पहचान के हैं जिन्होंने यस बैंक खरीद लिया होगा कि मैं नेक्स्ट जनरेशन वेल्थ के लिए, अपने बच्चों के वेल्थ के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेट एयरवेज में डाला हुआ है, हम सब जानते हैं, आपके पहचान वालों में ही होगा, राइट। और फिर वो डालते गए और फिर वो कहाँ गया वी नो। तो ये एक रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आगे की स्टोरी आपके दिमाग में है, प्रमोटर भी सोच रहा है, हर प्रमोटर सोचेगा या अच्छा वाला कि भाई मैं 100 बैगर, मतलब मैं तो अपनी कंपनी को बहुत ग्रो करूंगा, लेकिन होता नहीं, इट्स वेरी रेयर। तो जो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट अगर इसको एनालिटिकली और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो व्हाट इज द केगर, द एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना बैठ रहा है, मतलब अगर 25 साल का हम टाइम होराइजन ले रहे हैं तो ये करीब 19-20% बैठता है 25 साल का लो तो,
ओके, तो अराउंड 20% रिटर्न्स चाहिए आपको। नाउ यू टेक लेट्स से 18%, तो कितना होगा? 18 में आपको 2 साल और लगेंगे, 2 साल और लगेंगे, 2.5 साल और लगेगा। समझो 15 है तो और 15 पाँच तो सात 30 साल 30 32 ईयर्स में हो ठीक जाएगा। है, हो सकता है 32, 33, 35, लेट्स से 35 इयर्स, Right. तो समवेयर बिटवीन 25 टू 35 इयर्स। तो ऐसे ही कोई शॉर्ट टर्म Okay. स्ट्रेटेजी नहीं है, ये वेरी लॉन्ग टर्म बोला जाएगा। Hmm. नॉर्मल अब मार्केट में हो गया कि 3 to 5 इज लॉन्ग टर्म, Right. वो भी फंडामेंटल टाइप के लोग हैं, बाकी Right. के लिए तो 1 साल भी लॉन्ग टर्म है। Right. ठीक है, 3 to 5 इयर्स इज लॉन्ग टर्म, 25 इयर्स टू 35 इयर्स इज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। ओके, तो आपका वो लेवल है, तब आप 100 बैगर की सोचो। और उसके बाद भी एक स्टॉक लेने का क्या मतलब है? आपको 19-20% है, और हमने जैसे 35 साल कर दिया तो 15 के भी नीचे आ गया तो भी आ जाएगा। तो अगर आपका मार्केट रिटर्न पास्ट में तो सेंसेक्स का 16-17 रहा है, फिर जब से निफ्टी आया है तो क्योंकि सेंसेक्स पुराने जमाने का था, उस समय ज्यादा रिटर्न था शायद, निफ्टी जब से आया तो अराउंड 13-13.5% की रेंज में आ गया। और अब मोर रिसेंटली देखोगे और लोगों के एस्टिमेट, तो पीपल थिंक 12% फॉर मार्केट इज देयर। तो कोई बहुत अच्छा सेलेक्टिव गुड फंड मैनेजर है तो 15 लगेगा, इट्स लाइक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी कि सम गुड फंड मैनेजर्स या सम दे कैन डू 15, या आप ही करते हो बहुत अच्छे से करते हो, या कोई और थोड़ा अच्छा है तो 17-18 हो जाएगा। तो जब पोर्टफोलियो लेवल पे इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये जो रिटर्न्स की बात हो रही है और उतने साल की बात हो रही है, तो आप पोर्टफोलियो लेवल पे ला सकते हो। तो आप 100 बैगर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करो, उसमें रिस्क इज मच मच लोअर, उसमें करेक्टिव एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। जैसे कोई कंपनी, एक कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं है, आपका मल्टीपल सेक्टर्स है, मल्टीपल ग्रोथ वेक्टर्स है, अगर हमारे तरीके से किया जाए तो, राइट। और फिर आप रेगुलरली उसको रिव्यू कर रहे हो, तो आप चेंज कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने एक स्टॉक पे लगा दिया और 10-12 साल बाद पता चला कि वो नहीं, कुछ गड़बड़ है उसमें, अब वो 12 साल तो गए आपके, अब नेक्स्ट 12-13 साल में या 15 साल में आपको IRR बहुत हाई हो गया, रिक्वायर्ड जो आप बैटिंग में वो रहता है ना क्रिकेट में के रिक्वायर्ड रन रेट, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इम्पॉसिबल हो गया। जबकि ऑन अ पोर्टफोलियो बेसिस इफ यू डू, यू ऑलवेज हैव अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी कि आप आसपास ही हो, बहुत ऑफन ही हो गया आप ढंग से कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। एनी 5 ईयर रोलिंग रिटर्न टाइप आप लोगे तो यू विल बी क्लोज टू मार्केट प्लस प्लस, लाइक इफ यू आर डूइंग वेल। और नहीं है तो मार्केट के आसपास तो रहना ही चाहिए आप, कोई भी डिसेंट फंड मैनेजर। So great, like even the market portfolio itself, जो 13%, 12% की बात हम कर रहे हैं, या फिर सेंसेक्स का तो we are at what 60,000, 100 से शुरू होके, तो वो उतना ग्रोथ तो मार्केट 600 बैगर तो विदाउट डिविडेंड्स, हाँ, विद डिविडेंड्स तो 900 बैगर है। हाँ, तो वो तो मार्केट पोर्टफोलियो दे रहा है। अगर आप you have belief in market, and this is 40-45 साल में तो 600 बैगर है, 100 बैगर तो कब से हो गए। और सारे अप्स एंड डाउन्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वर्षस रहता, .com बस्ट, तो सब देखने के बाद ये पहुंचे। ऑब्वियसली इफ समवन इज डूइंग इवन बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क एंड फोकसिंग ऑन mispriced stocks and creating a diversified portfolio, as Vikas talked about, rather betting on one single stock and hoping it to become a 100 bagger or whatever, multi bagger, and then give you a 18-20% CAGR. So this is definitely, I think, a better deal to go for, and much lower risk. So this is what concept we wanted to discuss today. I hope it was interesting for you. Thank you so much for joining. Thank you. So always keep in mind that investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. And also that registration granted by SEBI, membership of BSL, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.